हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, ये जो बैच है हमारा यूपी टेट और सी टेट के लिए टारगेटेड बैच चल रहा है। इसमें आज आपका सभी का स्वागत है। और आज ये हमारी जो वीडियो है, ये इस वीडियो में आप सर्ड और इंडाइसेस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे। ठीक है, सर्ड इंडाइसेस क्या होता है वो मैं पूरा आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ। और ये आपको पेपर में इसके जो क्वेश्चन हैं आपको जनरली देखने को मिलते हैं। हर आपको एसएससी में भी मिलते हैं। फिलहाल तो ये यूपी टेट सी टेट के लिए, तो इसमें भी आपको मिलेंगे, है ना। तो आपको देखना है कि ये ज़्यादातर बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत रहती है, जिसमें मैं आपको जो स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, फोर्थ रूट होते हैं, फिफ्थ रूट होते हैं, ये सारी चीज़ें वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, है ना। कैसे डेसिमल्स को सॉल्व करते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आपको याद कर लेना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम लोग मूव करते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस चैप्टर। इस चैप्टर में देखो आपको पढ़ना क्या है, पहले मैं नाम आपको लिख देता हूँ चैप्टर का। क्या है? सर्ड्स एंड इंडाइसेस। इंडाइसेस, इसमें आप नंबर्स की पावर्स के साथ खेलना सीख जाओगे कि पावर में जैसे फ्रैक्शन में लिखी हुई होती है, जैसे कि 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2, ऐसे ही 8 की पावर 1/3, ऐसे 32 की पावर 1/5। इनको कैसे सॉल्व करना है ये आप इस चैप्टर में आप सीखोगे। जैसे मैंने लिख दिया कि मान लो 8 की पावर 1/3 क्या होगा। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 32 की पावर 1/5 कितना होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 27 की पावर -1/3 ये कितना होगा। ये सब हम लोग इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स में ये आपसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, ये आपको सिंप्लीफिकेशन के बेस पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे तो अभी पूरा प्रोसेस भी समझाऊंगा, लेकिन बस यहाँ पे जब मैंने लिख दिया है तो एक बार करा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो 1/3 का मतलब 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। कैसे निकलेगा सारी चीज़ें मैं आपको अभी समझाऊंगा बाई प्रोसेस से। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका फिफ्थ रूट निकालना, ये हो जाएगा, इसका भी 2 आंसर हो जाएगा। इसका देखो क्यूब रूट निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/3। ये वैल्यूज सब कैसे आती हैं सब मैं बताऊंगा। ये सब वैल्यूज आप इजीली ऐसे ही आप भी निकाल पाओगे, जैसे मैंने निकाली है विद इन दी सेकेंड्स देखते ही, वैसे ही आप भी निकाल सकोगे। अभी मैं आपको इन सभी तरीके की जो वैल्यूज हैं वो आपको निकालना सिखाऊंगा पूरे प्रोसेस से। तो बस आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने मान लो एक नंबर लिखा हुआ है ए। ठीक है, आपको कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, उसके बाद ही हम लोग उनको करेंगे। एक ए नंबर है, ये जो नंबर ए है इसकी पावर में लगा हुआ एम, है ना। और इसकी मल्टीप्लाई हो रही एक नंबर बी, उसकी पावर में भी लगा हुआ है एम। तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं। ए और बी की क्या करना है? मल्टीप्लाई। ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो और इन होल की पावर में एम लिख सकते हैं हम लोग। समझ गए? अब यहाँ पे देखो मैंने कह दिया एक नंबर है ए जिसकी पावर एम, दूसरा नंबर है बी उसकी भी पावर एम, तीसरा नंबर है सी उसकी भी पावर एम है। तो इसको भी हम वैसे लिख देते हैं कि ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया ए बी सी मल्टीप्लाई में इनकी पावर एम। अब ये एक्चुअल में नंबर है क्या? जैसे देखो मैंने ए लिखा था ए की पावर एम, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं। बेस बोलते हैं। और ये जो पावर है, इसको पावर, आप पावर भी कह सकते हो और ये सर्ड भी कह सकते हो। पावर भी कह सकते हो और सर्ड भी कह सकते हो, इसलिए सर्ड और इंडाइसिस ऊपर। इंडाइसिस क्या है वो मैं बताऊंगा। इंडाइसिस इंडेक्स का प्लूरल होता है। इंडेक्स कैसे काम करता है वो मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो कोई भी नंबर, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया, जैसे 32 लिखा था और इसकी पावर 1/5 लिख दी थी। ठीक, तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन में जब लिखी होती है तो इसको बोलते हैं इंडेक्स। और ये जो नंबर रहेगा 32 ये बेस रहेगा। तो ये सर्ड अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो सर्ड हो जाएगी, और इस फॉर्म में लिखी हुई तो इंडेक्स हो जाएगा। आपको सर्ड और इंडेक्स का अलग अलग मतलब पता चल गया। इंडेक्स का ही प्लूरल है इंडाइसेस, है ना। इंडाइसेस, इंडेक्स का ही प्लूरल इंडाइस।
आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो, अब मैं प्रोसेस से आपको सारी चीज़ें सिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको अभी 2 फॉर्मूले बताए। अब इसका अगर मैं एग्जांपल करवाऊँ, एग्जांपल अगर आपको यहीं पे सॉल्व करवाऊँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इनटू 3 की पावर 3 इनटू 5 की पावर 3, ये क्या होगा? तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड लिख लो भाई। यहाँ पे बेस नंबर कौन सा है? 2, 3 एंड 5, तो लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 5। जब इनकी पावर जो है कॉमन हो, एक जैसी हो, तो होल पावर 3 आ जाएगी। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो 30 की पावर आ गई 3। और 30 की पावर 3 कितना होता है? 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27,000। टोटल इसका आंसर ये हो गया। तो अभी आप इजीली इन चीज़ों को निकाल पाओगे। देखो, आपने बातों बातों में ही ये चीज़ आपने सीख ली। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। ठीक, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? देखो, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 और इसकी होल पावर 6, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? ये वाला 6 हो जाएगा और इसकी होल पावर 6, तो 6 की पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना? तो अब देखो, मैं कुछ और आपको फॉर्मूलाज बताता हूँ। जैसे कि कोई दो नंबर है, जैसे कि ए है, ए की पावर एन लिखा हुआ है, और वही नंबर से मल्टीप्लाई ए, लेकिन इस बार पावर क्या है? डिफरेंट। देखो, ये जो नंबर है बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है। तब आपको क्या करना है? यही नंबर लिख लेना है। क्या करना है? ए जो बेस में दे रखा वो, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रही होती है तो इनकी पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, यानी n प्लस एम हो जाएगी। क्लियर बात है? ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि a एक नंबर है, उसकी पावर है m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, तो इसको कैसे चेंज कर दोगे भाई? ए लिख दोगे और ये सभी पावर्स को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे, मतलब m प्लस n प्लस p। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 लिख दिया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब क्या करना है? यहाँ पे देखो, ये बेस, ये 2 सेम है, तो 2 लिख लिया। इनकी पावर कितनी थी वो देख लो, एक 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो टोटल कितना हो गया? 2 की पावर 2 3 5 4 9, 2 की पावर 9 हो गया। तो आंसर आपका ये आ गया। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छे से, है ना? तो चलो, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी सीखेंगे। ये फॉर्मूले जो मैं लिखता जाऊंगा ये आपको लिख लेना है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और ये ना इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इन फार्मूलों को आपको लिख लेना है। चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे मान लो लिख दिया ए की पावर m चल रही है, और इसी नंबर को डिवाइड कर दिया ए जिसकी पावर चल रही है n। अब आपको ये कैसे ओपन होगा? देखो, जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, तब आप बेस लिख लो, लेकिन इस केस में क्या होता है? इस पावर में से ये वाली पावर n माइनस हो जाएगा, मतलब m माइनस n हो जाएगा। एग्जाम्पल भी मैं साथ में ही आपको दे दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, चलो 5 की पावर 6 लिख देता हूँ, थोड़ा अलग बन जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये बेस नंबर लिख लो भाई, 5 लिख लिया, और इसको मान लो m है, ये n है, तो आप क्या करोगे? 8 माइनस 6 कर दोगे, तो कितना बच जाएगा? 5 की पावर 8 में से 6 गया 2, और 5 की पावर 2 कितना होता है? 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 बराबर 5 पंजे 25, तो ये आंसर आपका हो गया 25, है ना? अब देखो, कोई भी नंबर, ये पावर का मतलब क्या है ये भी आप यहाँ पे सारी चीजें समझ लो। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 4, तो नंबर लिख दिया 3 और 4 बार मल्टीप्लाई किया तो पावर में 4 आ गया। इसका मतलब ये होता है, किसी नंबर पे जितनी पावर लिखी हुई है उसका मतलब उस नंबर को उसी से इतनी ही बार मल्टीप्लाई किया गया। एग्जाम्पल के जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई? 3 बार, तो मैंने क्या लिख सकता हूँ? इसको 6 की पावर 3 लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए दूसरा, मैंने 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख दिया, 7 की गुणा कितने बार की? 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4।
तो ये नंबर्स इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूँ 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। या मैं नॉर्मली आपसे ये वैल्यू पूछ लूँ 7 की पावर 3 क्या होगा, तो आप कैसे ओपन करोगे 7 × 7 × 7, और ये कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343 हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख दूँ कि 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी है ना, 2 की 5 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो कितना आ गया 32 आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं आपको 4 लिख दिया, तो यहाँ पे 4 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 4 × 16, और 16 4 × 16 16 256 आ गया। ये इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये मुझे लगता है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपको ये समझ आया। अब ये जो है ये मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा, पहले ये चीज़ें सीख लो। आपको देखो ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लेना है जो मैंने लिखवाया है, ये वाला। अभी मैंने सिर्फ आपको यही बताया, और कौन सा फार्मूला बताया है, एक फार्मूला ये बताया है, ये वाला लिख लो। और कोई फार्मूला बताया है आपको, यस ये वाला फार्मूला लिख लो, है ना, ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला चल रहे हैं। हाँ, अब देखो जैसे मान लो अब बेस सेम ना हो, जैसे कि मैंने लिख दिया एक नंबर ए है जिसकी पावर m चल रही है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं b से, उसकी पावर m चल रही है। अब यहाँ पे क्या देखो, बेस जो है ये बेस a और b, ये क्या होता है बेस, ये है डिफरेंट, ये डिफरेंट है, लेकिन इनकी पावर कैसी है, ये सेम है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको a को डिवाइड कर देना है b से, मतलब a/b लिख देना है, और पावर कितनी लगा देनी है m, जो कॉमन पावर चल रही है। ये आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख लेना है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ एक नंबर है a जिसकी पावर है r, वो डिवाइड कर रहे हैं, वो एक नंबर है b जिसकी पावर है p, तो इसको आप कैसे ओपन करोगे, अब तो आप बता ही सकते हो। इसको आप किस तरीके से ओपन करोगे भाई, a/, हाँ इनकी देखो नंबर बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, तो हमको इनको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो इनका तो फॉर्मूला बनेगा नहीं। यहाँ पे देखो अगर मैं पावर सेम बना दूँ, जैसे सेम यहाँ पे भी आर ही लिख दूँ, तब फॉर्मूला बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, यहाँ भी आर ही लिखना पड़ेगा। तो a/b = r, तो ये इसके अकॉर्डिंग यही बनेगा, है ना। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया, जैसे कि अभी आपको कुछ क्वेश्चन मैंने शुरुआत में करवाया था, मैं इनको डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ, डिटेल से आपको समझाऊंगा। चलो कुछ कॉन्सेप्ट और समझा दूं पहले। जैसे मैं लिख देता हूँ a/1, ए एक नंबर है जिसकी पावर -1 है। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसकी पावर पॉजिटिव में नहीं हो जाती, तो पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस नंबर को ऐसे लिखना पड़ेगा 1/a। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया a⁻², एक नंबर है तो ये कितना हो जाएगा 1/a²। अब ये पॉजिटिव में पावर बदल गई, अब आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं एक, जैसे मैंने लिख दिया 3⁻², सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इस पावर में से माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को नीचे लाना पड़ेगा, और इसका ये पॉजिटिव पावर हो गई। अब 3 का स्क्वायर नीचे कितना होता है 9, तो ये 1/9 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 4⁻², तो इसको कैसे लिखोगे 1/4, और स्क्वायर में जो पावर लिखी थी वो लगा दो, क्योंकि अब ये पावर प्लस में चेंज हो चुकी है। जब ये प्लस में चेंज हो गई, 1 मिनट में देख लूँ स्क्रीन सही है, 1 मिनट, थोड़ा सा ये मूव हो गई है। हाँ यहाँ पे समझो क्या लिखा हुआ है भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको नंबर्स को बदलना है। कुछ रूल्स और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया a/b की पावर माइनस का m, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो ये हो जाएगा b/a की पावर m हो जाएगा, समझ गए, b/a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 3/4 की पावर -2, तो इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर दो, 4 ऊपर लिख दो 3 नीचे लिख दो, अब पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी।
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका आंसर आ गया 16/9। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब मैं आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाता हूँ, है ना। चलो, जैसे मैंने लिखा 32, 32 के फैक्टर कर लो। क्या लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितनी बार मिला 5 बार। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्लियर बात है। अब यहीं पे देखो 2 की पावर 5 बराबर हमने लिख दिया कि ये x है। अगर हम ये जो वैल्यू है ये 5 इधर उसका फिफ्थ रूट निकालें, रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 2। x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 2। तो x की जगह पे वो कौन सा नंबर होगा जिसका फिफ्थ रूट निकालने पे 2 आएगा, तो वो है आपका ये 32। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप ऐसे लिखा देखते हो, इधर देखो, जैसे मैं लिख देता √4, √4 मैंने लिख दिया √9। अब अंडर रूट का मतलब होता है 4 के ऊपर पावर लगी हुई है 1/2 की। √9 का मतलब हुआ 9 के ऊपर पावर लगी हो 1/2 की। वो पूछ रहे हैं इसका स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 इसका आंसर हो गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो 3 इसका आंसर हो गया। क्लियर बात चल रही है। अगर यहीं पे आपको ऐसा लिखा होगा 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 मतलब ये 27 का क्यूब रूट पूछ रहे हैं। 27 का क्यूब रूट पूछ रहे हैं मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आया हो, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई 27 का क्यूब रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको देखो कैसे, ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है। तो इसका दोनों का एक ही मतलब है। तो आप कैसे करोगे इसको कर दोगे तो 27 का रूट कितना होता है भाई, आपको निकालने का तरीका पता होगा, एक बार मैं फिलहाल बता देता हूँ। इधर देखो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 3 9 27 होता है, 3 3 9 होता है, 3 एकम 3। क्यूब रूट निकालना है तो 3 का एक पेयर बनाना है, तो कितना हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लूँ। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली होंगी। ये सारी चीज़ें आप फॉर्मूला ये सब याद रख लेना, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये दूसरी स्लाइड पे लिख देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस का 3 इंटू 32 की पावर माइनस का 1/5 अपॉन 8 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल है 2 की पावर x के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू चलिए भाई फाइंड करते हैं, क्या हो सकती है x की वैल्यू। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है तो हमें लेफ्ट साइड में भी सभी नंबरों को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सभी नंबरों को इनको। तो देखो 2 की पावर 4 ऑलरेडी 2 में कन्वर्ट है, 2 की पावर 4 ऐसे ही लिख लो, इनटू 2 की पावर -3 ये भी कन्वर्ट है, इनटू 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर भी कितनी चल रही है -1/5 अपॉन में 8 की पावर 1/3 इंटू, हाँ 8 की पावर 1/3 को भी कैसे लिख लो, इसको भी चेंज कर देते हैं भाई, है ना। इसको भी चेंज कर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3 चल रही है। इधर 2 की 2 पावर चलने दो, चल रहा है 2 की पावर x, यहाँ पे ये चल रहा है। अब ध्यान दो, अब जब मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी देखो शुरुआत में कोई बताया था यहाँ पे कि जब आपके नंबर यहाँ पे सेम होते हैं, कहाँ पे लिखवाया मैंने, हाँ बेस आपका सेम होता है, पावर कुछ भी हो तो वो ऐड हो जाती है ना। तो ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पहले इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो मैं एक रूल बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, एक फॉर्मूला एक बार समझा देता हूँ। अगर a की पावर m है और उसकी पावर n ऊपर ऐसे लगी हुई है, तो इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब इसको कैसे लिख देंगे m इंटू n, मतलब a की पावर
एम एन लिख सकते हैं। क्लियर बात। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ ए की पावर एम और बाहर 1/n चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू 1/n, मतलब ए की पावर m/n लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं यही। देखो इससे 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना बचेगा -1। और इधर है देखो, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। यहीं पे 2 की पावर 4, 4 -3 और -1, तो 2 की पावर 4 -3 -1 जुड़ गया अपॉन में, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। अब देखो 4 में से ये -3 -1 गया, कितना बच जाएगा 0, 2 की पावर बच गई 0 अपॉन में 2 की पावर 1 और ये 2 जुड़ के 2 की पावर हो गया 3। और हाँ ये चल रहा है 2 की पावर x के बराबर। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, है ना, हो सकता है आपको इधर दिख नहीं रहा होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, अपॉन में 2 की पावर 3, मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 मिल जाएगा। ये बराबर चल रहा है 2 की पावर x के। या यहाँ पे 8 को कन्वर्ट ही मत करो, यहाँ पे हमें तो 2 में आंसर लाना है ना x में, तो इसको 2 की पावर 3 को क्या करो, आप जब ऊपर ले जाओगे 2 की पावर 3 को, यहाँ पे 2 की पावर 3 जो लिखा हुआ है 2 की पावर 3 को ऊपर ले जाओगे 2 की पावर -3 हो जाएगा, बराबर 2 की पावर x। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये x बराबर कितना हो गया -3, मतलब आंसर कितना है, x बराबर -3 आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आप डरना नहीं है, बस उनको आपको पेशेंस से सॉल्व करना है, बस आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट क्या है उनके पीछे। चलो मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ। 3 की पावर 4 इंटू 27 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर -1/2 इक्वल है 3 की पावर x। देन फाइंड x। ठीक है, फाइंड x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। हाँ चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, तो या इधर लेफ्ट साइड में भी सभी नंबरों को 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 3 में कन्वर्ट है, तो इसको ऐसे लिख लो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी चल रही है 1/3, तो इसको 1/3 भी लिख लो। 1 मिनट, ये स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही है, इसको सेट कर लो थोड़ा सा इसको। हाँ ठीक। अब इनटू 9 को क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इसकी होल पावर -1/2 चल रही है। इधर देखो 3 की पावर 4 लिख लो। अब ये वाली जो पावर है 3 और 1/3, 3 और 1/3 मतलब 3 और 1/3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, मतलब 3 की पावर 1 आ गया। बस यहाँ पे 2 की गुणा 1/2 से करोगे तो 3 की पावर -1 आ जाएगा, बराबर 3 की पावर x चल रहा है। इन सब ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 4, एक ये प्लस का 1 और एक ये माइनस का 1, बराबर 3 की पावर x हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर x, तो यहाँ पे 3 बराबर है तो x भी बराबर होगा, तो x किसके बराबर आ गया 4 के बराबर, तो x की वैल्यू हो गई 4। राइट, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट करें, बहुत कॉन्सेप्ट हो गए आज। ऐसा करता हूँ मैं आपको इकट्ठे फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, एक बार फिर से समझो। कोई भी नंबर है जिसको अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मान लो a नंबर है, इसकी हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई की, n बार तक, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा a की पावर n लिख देंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैंने a की मल्टीप्लाई अगर मैंने 3 बार की, ये कितना हो जाएगा a की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही देखो कोई नंबर है a जिसकी पावर है m और कोई नंबर है b उसकी भी पावर है m, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m। मैं दूसरी बार आपके फॉर्मूले समझा रहा हूँ, है ना। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। यहाँ से देखो अगर a की पावर m है, b की पावर m है, c की पावर m है और d की पावर m है, तब भी आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे a b c d,
ABCD की पावर m, अगर कॉमन पावर है। दूसरा फॉर्मूला, चलो फिर से एक बार मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, है ना। चलो अच्छा, कौन सा फॉर्मूला समझा दूँ आपको। चलो, जैसे मैं आपको बेस सेम देता तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और लिखने वाला था, m की जगह पे यहाँ पे n कर लो भाई, है ना। यहाँ पे n कर लेना है आपको, यहाँ पे n कर लेना है, यहाँ पे p कर लेना है। अब यहाँ पे देखो कुछ चेंज है पहले वालों से, ये बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा भाई, a लिख लो और पावर जुड़ जाएंगे, a प्लस m प्लस, और ये भाई m तो एक बार m है एक बार n है ना, यहाँ पे बार बार m लिख जा रहा है, m प्लस n प्लस p। अगर ऐसे ही आपको क्या ऐसा दिया गया हो a अपॉन b इसकी पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, है ना। ये सब ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना। ये सब आपको याद करने हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको याद रखने हैं, है ना। चलो, जैसे मैंने लिख दिया a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो आप इसको कन्वर्ट करके कैसे लिख सकते हो, a अपॉन b की पावर m, ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे मैं लिखूं, एग्जांपल अगर दे दूं 2 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 अपॉन 4 की पावर 3, और 2 से 4 को डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 3। तो 1 अपॉन 2 की पावर 3 कितना होता है, 1 अपॉन 8 हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी, है ना। चलो कुछ और फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया a अपॉन बी की पावर माइनस का m, और ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, b अपॉन ए की पावर प्लस का m। मैं एक साथ सारे फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ, है ना। और क्या हो सकता है, और फॉर्मूले कुछ बनेंगे आपके। हाँ देखो, अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना है ना, जैसे मैंने लिख दिया a की पावर 1 अपॉन m, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, यही इक्वल होता है अंडर रूट mth रूट ऑफ a, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, हाँ, इन्हीं दो तरीके से इसको तो लिख सकते हो। अब एग्जांपल, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो यहाँ पे चीज़ें देखो, मैंने लिख दिया, मान लो एक नंबर ए है जिसकी पावर में लगा हुआ है m, और उसकी पावर में लगा हुआ है 1 अपॉन n होल पावर। इसको देखो आप कितने तरीकों से लिख पाओगे, इसको ध्यान से समझना। ये सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपने ये समझ लिए तो आपको बहुत आसानी होगी। ए की पावर m है तो इसको आप कैसे लिखते हो, ए की पावर m लिख दो, जो 1 अपॉन n है उसका मतलब है अंडर रूट यानी nth पावर का रूट। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, ए की पावर 1 अपॉन n और इसकी होल पावर m भी लिख सकते हो, ऐसे, क्लियर बात। और इसको कैसे लिख सकते हो, nth रूट ऑफ ए होल पावर m भी लिख सकते हो, क्लियर बातें चल रही। तो इतने तरीक़ों से लिख सकते हो। एग्जाम्पल, अब आपको सर जी एग्जाम्पल दे दो भाई, लो एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने लिख दिया 27 की पावर 1 अपॉन 3 और इसकी होल पावर चला दी है 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो कि क्यूब रूट ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर में होती है वो वाला रूट निकलेगा, क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब थर्ड क्यूब रूट ऑफ 27, और इसकी होल पावर ऊपर कितनी चल रही, 2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो, 27 की पावर 2 और क्यूब रूट, इस तरीके से सारी चीज़ें आप इस तरीके से लिख सकते हो। चलो, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसका 27 का क्यूब रूट निकालो 3, तो 27 का क्यूब रूट निकाला 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो इसकी वैल्यू तो आने वाली है 9। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए ऐसा करते हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट रखते हैं, आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, फिर हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इन पे। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।